हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन फॉर न्यू वीडियो। आपका अपने यूट्यूब चैनल में चिराग ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। क्लास 10th आज जो क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक क्लास 10th की मैंने वीडियो आपके उस पर अपलोड की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हमारे पास था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन आज जो है हमारे पास वो है सेक्शन फार्मूला। देखो, सेक्शन फार्मूला हमारे पास तब लगता है जब हमें किसी के सेक्शन यानी कि पार्ट्स, सेक्शन मतलब टुकड़े, ठीक है। तो इसमें दो तरह के हम सेक्शन फार्मूले पढ़ते हैं। वैसे तो आप 10th में तो आप वीडियो 10th क्लास के तो आपके पास एक ही फार्मूला इट्स मोर देन इनफ, लेकिन 11th में भी जब आएगा तो उसमें दो फार्मूले अप्लाई होते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं x1 y1, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। m/n बताऊंगा, देखो x एंड y, इसका मतलब ये है ये लाइन सेगमेंट जो x1 y1 x2 y2 से मिलके बन रही है उसको ये पॉइंट m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट x1 y1 x2 y2 से मिलके बनती है और ये पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, m/n दैट इज कॉल्ड द रेशो दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ओके, इसको मान लो a एंड b। हमें यहां पे फर्स्ट जो करना है इंटरनली, क्योंकि इसमें हम जब इंटरनली करेंगे तो आपके पास जो रेशो होगी वो अंदर से होगी, यानी कि आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ध्यान समझना, जब हम पहले x निकालते हैं तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई होती है x2 से, mx2 प्लस, और n की मल्टीप्लाई होती है x1 से और अपॉन में सम ऑफ दैट रेशो। ये तो है मेरे पास x। ओके, अब जब मैं y निकाल लूंगा, सेम m की मल्टीप्लाई होगी y2 से प्लस, और n की मल्टीप्लाई होगी y1 से और अपॉन में m प्लस n। ओके, ये है इंटरनली। इंटरनली में क्या होती है, आपके पास जो रेशो होती है ना वो पॉजिटिव होती है। रेशो कैन पॉसिबल इन माइनस आल्सो, नेगेटिव में भी रेशो हो सकती है, लेकिन जहां पे रेशो प्लस है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली के लिए यूज हो रहा है। ओके, यही मतलब है। लेकिन अगर हम मान लो एक्सटर्नली के लिए भी फॉर्मूला पढ़ना चाहें तो उसमें क्या है, आपकी रेशो नेगेटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव का मतलब, इसका मतलब क्या है, जहां पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y हो जाएगा आपके पास my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये है आपके पास रेशो एक्सटर्नली एंड इंटरनली। यही दो चीज हम यहां पर पढ़ते हैं। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं कि जिससे आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी, क्योंकि ये टॉपिक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, जब भी हम क्वेश्चन किसी का करते हैं ना तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें फॉर्मूले बेस्ड करनी पड़ती हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास था डिस्टेंस फॉर्मूला और यहां पर है सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, देखो फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ये चीज ऐसे है, देखो क्लास 10th है तो आपके पास सिलेबस भी मैटर करता है और टाइम भी मैटर करता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट मैंने ली AB, ठीक है, उसका पॉइंट मान लो 2 - 4 है और B है -3,5। ये एक पॉइंट है जो डिवाइड हो रहा है 2:3 रेशो में। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज कॉल्ड x एंड y। अब हम x y कैसे निकालेंगे,
इंटरनली से करेंगे हमको, क्योंकि आपके पास 10th क्लास में एक्सटर्नली का टॉपिक नहीं है, इंटरनली। अगर आपके पास मेंशन है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो इंटरनली ही है, लेकिन अगर आपके पास लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन यूजिंग एक्सटर्नली, तो आपको एक्सटर्नली फॉर्मूला लगाना है अगर उसमें मेंशन है तब, अदरवाइज इंटरनली का क्वेश्चन ही होगा वो। ओके, स्टार्ट। m1 x2 2 की मल्टीप्लाई -3 से -6, n m x2 n x1 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 अपॉन 2 + 3 यानी कि 5, 0 अपॉन 5 0। ओके, y my2 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 और 3 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस -12 अपॉन 5 यानी कितना आ गया -2/5। कितना आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ डिवीजन? पॉइंट ऑफ डिवीजन आपके पास यहां पर आया है इज 0, -2/5। आपको पता है ना ये प्लस क्यों लगाया? क्योंकि इंटरनली है। आप mx2 + nx1 my2 + ny1। ओके, ये है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, अब कई बार क्या होता है आपके पास वो रेशो को पूछ लेता है। ठीक है, से मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको बताता हूं मैं। इसमें मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जैसे इसमें एक रेशो है, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1:6। यानी कि एक हमें ऐसी रेशो बतानी है जो दो पॉइंट को -1,6 डिवाइड कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, कैसे करना है इसको, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखना सब। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 4th क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें जो आपके पास बताया है रेशो, जब भी आपके पास रेशो पूछेगा तो आपको रेशो माननी पड़ती है। लेट बी द रेशो which divides line segment AB is K:1। जब भी वो आपसे रेशो पूछेगा तो आपको कोई भी वेरिएबल लेके, लेकिन 1 कंपल्सरी है, K:1, क्योंकि यहीं से हम K की वैल्यू निकाल के ही रेशो निकाल पाएंगे। ओके, अब आपके पास ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है। उसने ये कहा है जो आपके पास दो पॉइंट है -3 और 10 है, और दूसरा जो है 6, -8। हमने जो रेशो माननी है वो K:1 है, लेकिन उसको जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है? -1,6। ठीक है, ये पॉइंट इन दोनों को K:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है और हमें बतानी है वो रेशो क्या है। देखो फ्रेंड्स, यहां से मैं सेक्शन फॉर्मूला x का भी लगा सकता हूं और सेक्शन फॉर्मूला मैं यहां पर y पर भी लगा सकता हूं। क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितने आप फॉर्मूले लगाएंगे, कोई से भी लगा लो, क्वेश्चन कैन नॉट बी चेंज। आपका आंसर नहीं बदलेगा, सेम आएगा। मान लो अगर मैं x का लगाऊं, सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग x कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? mx2 k की मल्टीप्लाई 6 से प्लस nx1 1 की मल्टीप्लाई -3 से अपॉन k+1 इज इक्वल टू क्या? x कोऑर्डिनेट। इसमें क्या है x कोऑर्डिनेट? -1। तो 6k - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, -1 इंटू k+1 क्या आएगा? 6k - 3 -k - 1 6 7k इज इक्वल टू 2। तो k कितना आ गया? 2/7। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो रेशो कितनी होगी फ्रेंड्स? क्योंकि आपके पास 2/7 is to 1 है, दैट इज 2:7।
7। इस रेशो में वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है किसके द्वारा? -1,6 के। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आज हमें करना था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले आपको अपने डाउट्स कोई भी मुझसे पूछना, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट जो है वो एक्सरसाइज आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा एक्सरसाइज में कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स किसी को अगर डाउट आप मुझसे पूछना, शेयर करना। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। और किसी को डाउट है मुझसे शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। और फ्रेंड्स स्टे सेफ एट होम, लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते रहिए लेकिन घर में रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।